हाय स्टूडेंट। जीआईडी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस के बारे में। ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है और इसका क्यों यूज करते हैं। हाँ, चूंकि ध्यान दीजिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या, सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या पढ़े थे लोग? सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री। यानी कि इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे, पहले सिंपल, इसमें कितने अकाउंट बन रहे थे? दो। एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। हाँ, बट दोनों का अमाउंट हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। चाहे वो हम सिंपल में रहे या फिर वो कंपाउंड। और यदि कंपाउंड में चले जाएंगे तो एक से अधिक अकाउंट डेबिट होगा या फिर एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट होगा। इतना क्लियर है ना? और वही अगर जो उसी का बैलेंस हमको मैच कराना है, चेक करना है, तो उसके लिए हम कहाँ पे आएंगे? ट्रायल बैलेंस। क्योंकि याद रखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग फेज में। आप लोग आइए पहले नंबर पेज पे समझने के। हाँ, सबसे पहले क्या था? अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हमको ट्रांजेक्शन क्या करना होगा? समझना होगा। अगर जो हम किसी कंपनी में या किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो अगर जो हमारे पास लेन देन हो रहा है, तो पहले समझना होगा हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं। आ रहा समझे ना? किसी पैसा रिसीव कर रहे हैं, किसी पैसा दे रहे हैं। ये अगर जो समझ जाएंगे तो हम क्या करने जाएंगे? जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री कितने टाइप से किया जाएगा? दो टाइप से। पहला क्या था? सिंपल जनरल एंट्री और दूसरा कंपाउंड जनरल एंट्री। और जब एंट्री करने जाएंगे तो वहीं हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको अकाउंट के अनुसार क्लासिफाइड करना। अगर जो हम किसी व्यक्ति से बेच रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम लिखना, उस वस्तु का नाम लिखना हमारा क्या कहलाएगा? हाँ, अकाउंट क्लासिफाइड। और वही अकाउंट क्लासिफाइड ही हमारा क्या कहलाएगा? लेजर। हाँ, वही लेजर पोस्टिंग। वही लेजर पोस्टिंग। और उसका जब एंट्री कर लेंगे, तब हम लोग को जानना क्या है? ट्रायल। आप लोग बताए थे, देखिए ट्रायल बैलेंस चेक करना आप लोग के बिजनेस में हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को कई दिन आप लोग ट्रांजेक्शन नहीं है ना। तो जहां पे अमाउंट 10,000 था, वहां पे लोग 10 लाख लिखे थे, कई लोग 1 लाख लिखे थे। आ रहा है समझे ना? तो मैच कराना इसीलिए जरूरी होता है कि अगर जो आपका बिजनेस है, मतलब समझा रहा है ना, और आप किसी से 10,000 का ट्रांजेक्शन किए और बाय मिस्टेक एक जीरो बढ़ गया। जब एक जीरो बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। बट आपने सेल कितने का किया था? 10,000 का। तो कैसे तो आपको 10,000 मिला होगा ना। लेकिन एक जीरो बढ़ा तो कंप्यूटर में कितना दिखाई देगा? 1 लाख का ट्रांजेक्शन दिखाई देगा ना। बट आप हमारे पास कैश कितना रहेगा? कितना रहेगा? 10,000। तो इन दोनों का मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वही हमारा क्या कहलाता है? ट्रायल बैलेंस। और याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट यानी कि एक समरी होता है, टोटल डेबिट का और टोटल क्रेडिट। जैसे वो हम नीचे आए 7 नंबर पेज पे, कितने नंबर पेज पे दिया है ट्रायल बैलेंस? 7 नंबर पेज। यही है ना? देखिए यहाँ इंग्लिश में भी दिया है, और उसी के जस्ट नीचे किस में दिया है? हिंदी। जो कह रहा है ट्रायल बैलेंस किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक निष्कर्ष होता है। क्या होता है? निष्कर्ष होता है। और कह रहा है यह प्राइमरी और फाइनल अकाउंट्स बुक को जोड़ता है। प्राइमरी और फाइनल अकाउंट बुक का अकाउंटिंग बुक्स का मतलब समझ रहे हैं? प्राइमरी का मतलब होगा जहां डेली का डेली हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इसको जनरल कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं हम लोग? जनरल कहते हैं। जहां पे डेली का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हमारा क्या है? प्राइमरी रिपोर्ट। और फाइनल रिपोर्ट तैयार करना है कि टोटल आपके बिजनेस में कितना डेबिट का अमाउंट हो रहा है और कितना क्रेडिट का अमाउंट हो रहा है, वो आपका क्या होगा? फाइनल अकाउंटिंग बुक। इतना क्लियर है ना? अब वही कह रहा है कि जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसको, और जो हमारा लास्ट में बिल्कुल रिपोर्ट बनता है उसको, उन दोनों का आपस में क्या करता है? जोड़ता है। और कह रहा है किसी भी अकाउंट्स की फाइनल वैल्यू हम जनरल बुक से सीधे नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये समझिए कि आप सारा का सारा ट्रांजेक्शन डेली का डेली करते गए, डेली का डेली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना। और अगर हम वहां पे किसी एक का अगर जो अकाउंट पूछे, बताइए इसका अकाउंट कितना से डेबिट हुआ है, कितना से क्रेडिट हुआ है, तो उसमें ढूंढने में आसानी रहेगा कि मुश्किल रहेगा? बहुत सारा ट्रांजेक्शन ढूंढने में मुश्किल होगा ना। और वही अगर हमको आसानी से निकालना है, तो उसके लिए हमको कहाँ जाना होगा?
जो कह रहा है इसके लिए सभी लेजर अकाउंट्स के बैलेंस की समरी निकालनी होगी। जितना लेजर पोस्टिंग हम किए हैं ना, परचेस का, सेल्स का, कैश का, मोहन का, ऐसे रमेश का हम लोग एंट्री किए हैं ना, उन सब का क्या करना होगा, हमको समरी निकालना होगा। जो यहाँ कह रहा है ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें सभी अकाउंट्स के टोटल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को शो किया जाए। जितने भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे ना, उन सब का डेबिट का बैलेंस डेबिट में और क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट में अगर जो चेक करना है तो किसके माध्यम से, ट्रायल बैलेंस के माध्यम से। जो कह रहा है जिससे अकाउंटिंग प्रोसेस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सके। आप अपने बिजनेस में अर्थमेटिक एक्यूरेसी का मतलब समझ लीजिए कि जो भी आपने अकाउंटिंग किया है ना, तो अर्थमेटिकल यानी कि आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया है ना बैलेंस के माध्यम से। यदि आपको चेक करना है तो किस में आएंगे, ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट दिया हुआ है दिख रहा है ना, नीचे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक पार्टिकुलर उसका अमाउंट दे दिया है। अब पहचानना होगा आपको कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ का बैलेंस हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो नीचे यदि आप देखें तो यहाँ पे उसी को, ये जो दिया गया है ना, उसी को एक ऐसे शॉर्ट फॉर्मेट बनाया हुआ है, डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट। तो सबको जोड़ने के बाद से कितना आया हुआ है, आया हुआ है दोनों तरफ 67,000 में। ये तो प्रिपरेशन करके पहले से बना करके दिया सिर्फ समझने के लिए। जो यहाँ पे कह रहा है फॉर्मेट ऑफ योर ट्रायल बैलेंस इज सो इन टेबल, एक टेबल के रूप में आपको पता चलेगा। पार्टिकुलर का नाम रहेगा, एक तरफ डेबिट का अमाउंट और दूसरी तरफ क्रेडिट। तो क्या उसी प्रकार से आया हुआ है, एक तरफ डेबिट और दूसरी तरफ, हो जाएगा ना। जो इसमें आगे कह रहा है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, तो प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। आपको प्रिपरेशन यानी कि तैयार करना होगा एक ट्रायल बैलेंस। जो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑफ द बुक्स ऑफ एमसी इंटरप्राइजेज, और क्या कह रहा है प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस इज ऑन 31 मार्च 2021। और याद रखिएगा कुछ ऐसे भी हमारे पास रिपोर्ट होते हैं जो बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। कब बनाया जाएगा, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में। पहले वही बताया कि क्या करता है, प्राइमरी ट्रांजेक्शन और फिर फाइनल ट्रांजेक्शन दोनों का आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इतना क्लियर है ना। जो अगर जो हम लोग देखें तो प्रिपरेशन के लिए दिया गया है डेब्टर्स। तो डेब्टर्स का मतलब क्या होगा, डेब्टर्स का मतलब बता लो जी, बताया गया है ना। डेब्टर्स क्रेडिटर्स रिसेबल पेबल ये आप लोग एक साथ पढ़े हैं ना। तो डेब्टर्स क्या है, वह व्यक्ति जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेस पे या कैश बेसिस पे कुछ खरीदता है वो हमारा क्या कहलाएगा, डेब्टर्स यानी कि कस्टमर कहलाएगा। तो डेब्टर्स का मतलब क्या होगा, कस्टमर, और क्रेडिटर्स का मतलब सप्लायर। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होगा, तो अगर जो किसी कस्टमर को हम सामान कोई बेच रहे हैं तो वह पाने वाला हो रहा है कि देने वाला, पाने वाला हो रहा है ना। तो पाने वाला है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो डेबिट का अमाउंट किस में रखना होगा, इसको किस में रखना होगा। और अगला कह रहा है क्या, क्रेडिटर्स। तो अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स देने वाला होता है ना, जब देने वाला तो डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। अगला क्या दिया है, कैपिटल। और आप लोग पढ़े थे कैपिटल देने वाला होता है। कैपिटल बिजनेस, जब कोई बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल बनता है ना, और कैपिटल बिजनेस पैसा लगा रहा है ना, जब देने वाला तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इतना क्लियर है ना। और फिर आगे क्या दिया है, ड्राइविंग्स क्या है, आप लोग पढ़े हैं ना। बताओ कोई ड्राइविंग्स क्या है। हाँ, जब बिजनेस का मालिक अपने निजी खर्च के लिए कुछ पैसा निकालता है तो वो क्या कहलाता है, ड्राइविंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्राइविंग कहलाता है। और अगर जो हम अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं तो पहला तो हम पाने वाले हो रहे हैं, और अगर जो नॉमिनल अकाउंट के रूल पे देखेंगे तो हमारा एक्सपेंस हो रहा है। बिजनेस का वो एक्सपेंस ही तो हो रहा है ना, और जब एक्सपेंस में होगा तो भी किस में आ जाएगा, डेबिट में।
और अगला क्या कह रहा है, कैश बैलेंस। आपके पास कुछ कैश पहले से पड़ा हुआ है, तो अब आप बताइए जब कोई धन उस बिजनेस में आएगा तो डेबिट करेंगे और जाएगा। तो अगर जो हमारे पास अगर जो पैसा पड़ा वो बिजनेस में भी है, वो बिजनेस में भी आ ही रहा है, बिजनेस में है ना, खरीदते कुछ सब तो बिजनेस से जाता है ना, तो जाता तो डेबिट और आता है तो डेबिट। तो यहाँ पे क्या करना आ रहा है तो डेबिट, और जाता तो क्या करते हैं, क्रेडिट। इतना क्लियर है ना। अगला क्या कह रहा है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। याद रखिए दो चीज के साथ आता है, परचेज रिटर्न आता है परचेज के साथ, और सेल्स रिटर्न आता है सेल्स। तो परचेज को हम लोग क्या किए थे, परचेज को क्या करेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का है ना, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, एक्सपेंस होगा तो क्या करना है, डेबिट, और इनकम होगा तो यहाँ पे अगर जो हम 10 रुपए का कोई सामान खरीद रहे हैं तो 10 रुपए हमारे पास एक्सपेंस हो रहा है ना, 10 रुपए हमारे पास से क्या हो रहा है, और जब एक्सपेंस होगा तो क्या होगा, हाँ अभी परचेज समझा रहे हैं, परचेज रिटर्न अभी समझा रहे हैं, पहले समझो ये। तो परचेज क्या होता है, डेबिट होता है ना। तो अब अगर जो हम 10 रुपए का सामान खरीद लिए किसी व्यक्ति से, और किसी कारण उस परचेज रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापस करना, ला के हम उसी को वापस कर लेंगे, तो वहां पे इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, वहां पे क्या होगा, तो वहां पे हमारा परचेज रिटर्न के अकाउंट डेबिट बनेगा कि क्रेडिट, तब क्या बनेगा, क्रेडिट। क्योंकि समझिए आपके पास 10 रुपया पैसा बचा ही था बस, और 10 रुपए का आपने एक पेन खरीद लिया, 10 रुपया क्या खरीद लिए, एक पेन खरीद लिए। अब आप बताइए वो 10 रुपया आपके पास है कि एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस हो गया तो आपका क्या हो गया, डेबिट। लेकिन अगर जो वो चल नहीं रहा या किसी कारणों से आप उसको लाके फिर वापस कर दी, तो फिर 10 रुपया आपको मिल जा रहा है ना। तो जब रिटर्न कर रहे हैं तो इनकम हो जा रहा है, तो जब इनकम हो तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, तो परचेज और परचेज रिटर्न क्या क्लियर हो रहा है ना। और उसके नीचे क्या दिया है, सेल्स रिटर्न। अब बेचा गया गुड्स हम वापस लेंगे, तो सपोज करो कि आप लोग क्या किए हैं कि 100 रुपए का कोई सामान बेचे हैं, कितने रुपए का, और खरीदे थे आप 70 रुपए में, बहुत बहुत खुश हो रहे हैं कि 70 रुपए हम खरीदे थे और 30 रुपए हम क्या कर लिए, कमा लिए। कितने रुपए कमा लिए। अब अगले दिन कस्टमर आके कह रहा है ऐसा है जो आप ये सामान दिए थे ना ये खराब है, इसको वापस कर लीजिए। तो 100 रुपए जो हम लिए थे 100 रुपया देना पड़ेगा ना। तो 100 रुपए जो हमको इनकम हुआ था एक्सपेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जब एक्सपेंस होगा तो सेल्स रिटर्न डेबिट की क्रेडिट, तब वहां पे क्या होगा, याद रहेगा ना। पुनः एक बार रिपीट कर रहे हैं, समझ लीजिए। सेल्स क्या होगा, ओनली सेल्स, सेल्स क्या होगा, क्रेडिट, और परचेज क्या होगा, डेबिट। लेकिन यहीं पे सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट, और परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब क्यों हो रहा है ये समझ में आ रहा है ना, रूल क्लियर है ना। और उसके जस्ट नीचे क्या दिया है, बिल्डिंग्स हो गया, रेंट पैड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव। तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ना, यानी कि इनकम एक एक्सपेंस है, रिसीव यानी कि आपको मिला, इनकम हो रहा है ना। जब इनकम होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। रेंट पैड करना है तो पैसा दे रहे हैं हम ना, तो इनकम एक एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस होगा तो क्या होगा। और अगला कह रहा है बिल्डिंग, यानी कि आपके पास अगर ये भवन है तो अभी आपके बिजनेस में ही है ना, बेच नहीं रहे ना, जब आपके बिजनेस में ये तो डेबिट होगा कि क्रेडिट, तब क्या होगा, डेबिट। और बाकी आगे सेल्स और सेल्स रिटर्न ये समझ रहे हैं ना। हाँ इसमें कुछ ऑप्शन छोड़ा हुआ है, जो नीचे हम लोग देखे थे इसमें प्रिपेयर किया हुआ है। डेप्टर्स का अमाउंट डेप्टर्स में, क्रेडिटर्स का अमाउंट क्रेडिट, कैपिटल देने वाला है तो क्रेडिट में, और ड्राइविंग पाने वाला यानी कि लॉस हो रहा है तो डेबिट। हाँ ड्राइविंग, ड्राइविंग क्या होता है, सपोज करिए कि आज हम अपने बिजनेस में 100 रुपए लगा दिए, कितने रुपए लगा दिए, तो ये 100 रुपए हमारे लिए क्या होगा, कैपिटल होगा। क्या होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं बिजनेस का मालिक यदि बिजनेस पैसा लगाता तो क्या कहलाता है, कैपिटल। लेकिन अगले दिन जरूरत ये पड़ गया हमको 50 रुपए की, हम सोचे कि 100 से क्यों मांगने जाए, हमारा जो बिजनेस में 100 रुपए लगाए हैं ना उसी में से निकाल लेते। अब बिजनेस की जरूरत नहीं पड़ा था,
अपने पर्सनल यूज के लिए जरूरत पड़ा था। हम लोग पढ़े हैं कि जब भी कोई बिजनेस का मालिक अपने निजी खर्च के लिए कोई पैसा निकालता है तो वो ड्राइविंग कहलाता है। और ड्राइविंग हमेशा मालिक के पूंजी को क्या करता है, घटाता है। क्यों? क्योंकि मालिक ने अपने पूंजी कितने रुपए लगाया था, 100 रुपए। और हमने मालिक ने ही क्या किया, उसमें से 50 रुपए निकाल लिया। तो 50 रुपया पूंजी कम हुआ कि नहीं हुआ, कम हो रहा है ना। तो अगर जो हम ये देखें कि हमारा बिजनेस, अभी महीने से 10 रुपया निकाल रहे हैं अपने खर्च के लिए, हम पाने वाले हो रहे हैं कि देने वाले? निकाल रहे हैं तो पाने वाले हुए ना। निकालना तो क्या होंगे, और पाने वाले रहेंगे तो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। और नॉमिनल में लेके जाएंगे तो नॉमिनल में क्या होगा, एक्सपेंस हो रहा है ना। और जब एक्सपेंस होगा तो क्या होगा, इतना क्लियर है ना। लेकिन याद रखिएगा जो ड्राइविंग है वो नॉमिनल अकाउंट का नहीं, वो पर्सनल अकाउंट का ही है। और पर्सनल अकाउंट जब पाने वाला है तो डेबिट, और देने वाला है तो, अब याद रहेगा ना। और उसके बाद से जब आगे आएंगे तो क्या दिया है, कैपिटल और ड्राइविंग समझ में आ रहा है ना। कैश बैलेंस क्या होगा, डेबिट, बैंक बैलेंस डेबिट, परचेज डेबिट। ये परचेज के सामने आप लोग परचेज रिटर्न कर लीजिए, तो नीचे वाले के आगे रिटर्न छूटा हुआ रिटर्न कर लीजिए। क्या लिखना है, परचेज के सामने पहला परचेज रहेगा, लेकिन जो नीचे वाला परचेज के सामने क्या देना है, परचेज रिटर्न। हो गया। अब समझा दें यहाँ पे परचेज रिटर्न में परचेज को डेबिट क्यों किया और परचेज रिटर्न को क्रेडिट क्यों किया है। चल, अब देखिए अगर जो हम परचेज करें तो इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो क्या होगा। और अगर जो वही एक्सपेंस किया गया अमाउंट हमको पुनः वापस मिल जाए तो इनकम है ना। और जब इनकम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। और वैसे दिया सेल्स, पहले क्या दिया है, क्रेडिट, और बाद में सेल्स रिटर्न को क्या दिया है। तो सेल्स हमेशा क्या होगा, लाभ। और जब लाभ है तो क्या होगा, क्रेडिट। और जब वही सेल्स को वापस कर देंगे तो क्या होगा, एक्सपेंस ही होगा ना। और जब एक्सपेंस होगा तो हमारा क्या होगा, डेबिट। हो जाएगा। इसके जस्ट आगे रेंट पैड, फर्नीचर, इंटरेस्ट रिसीव, ये सारा आप लोग समझ रहे हैं ना। हो जाएगा। ये तो फिलहाल प्रिपरेशन के लिए दिया था। जब नीचे आएंगे तो अगला हम लोग को दिखाई देगा दूसरा लेसन कौन सा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल। चलिए काम करते हैं, बताने से पहले ना हम इसी को आप लोग एक्सेल में बना के दिखा देते हैं। किस पे, चलिए सबसे पहले एक हम हेडिंग बना लिए, किस नाम से, ट्रायल बैलेंस के नाम से। विंडो के साथ आर और ओपन कर लिए क्या, एक्सेल। क्या ओपन कर लिए, बीच में यहाँ पे कुछ एरिया मर्ज करके और वहां पर हम उसका हेडिंग दे दिए क्या, ट्रायल बैलेंस दिया है ना, ट्रायल बैलेंस। सेलेक्ट करके साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिए, सेंटर और कलर कर लेते हैं। हो जाएगा ना। अब हमको एक तरफ पार्टिकुलर रखना है, एक तरफ क्या रखना है, पार्टिकुलर। और दूसरी तरफ हमको रखना है अमाउंट, किसका, डेबिट का अलग, डेबिट का जो हम यहाँ टाइप कर लिए, और उसके आगे दीजिए किसका, क्रेडिट। उसके आगे किसका दे दिए, क्रेडिट। फिर इसको कर लिए कॉपी। और कॉपी करने के बाद से हम यहाँ पे लाके क्या कर ले रहे हैं, पेस्ट। पेस्ट नहीं हो रहा है, चलो लिख ही देते। सोचने वाली बात है, कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। अब चलो हो जाएगा, अल्ट बटन दबा रहा है क्या। यहाँ अगला टाइप कर दिए कौन सा, डेबिट के आगे
हो जाएगा ना। तो अब आप पहले सारा पार्टिकुलर लाइन से लिख लीजिए, हो जाएगा ना। जैसे क्या हुआ, हाँ फार्मूला लगाना पड़ेगा, अमाउंट ये लिख करके जोड़ना नहीं पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना डेबिट हमारा बराबर है क्रेडिट के कि नहीं है। आ रहा समझे ना। क्योंकि जब हम लोग टैली पे जब काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक करेगा, फिलहाल यहाँ सीखना है तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा के जोड़ के सीखेंगे। आ रहा समझे ना। तो देखिए सबसे पहले बना लिया किसका, डेप्टर का। पहला किसका बना लिए, डेप्टर्स के बाद फिर किसका दिया है, क्रेडिटर्स। अगला किसका दिया है, क्रेडिटर्स दिया है ना, क्रेडिटर्स का दे दिया। नहीं एक बार में नहीं आया। और उसके जस्ट नीचे किसका दिया है, कैपिटल। नीचे दे दिया किसका, कैपिटल का। और कैपिटल के नीचे किसका दिया है, ड्राविंग। तो अगला हम दे दिए किसका, ड्राविंग। और ड्राविंग के नीचे फिर किसका दिया है, कैश बैलेंस। अगला दे दिया हमारा क्या रहेगा, कैश बैलेंस। कैश बैलेंस के आगे क्या दिया है, बैंक बैलेंस। आप लोग कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस बना के रखे हैं लोग ना। ये क्या रहेगा, परचेज। और इसके बाद इसके नीचे वाला क्या रहेगा, परचेज रिटर्न रहेगा ना। तो यहाँ पे देते हैं, हाँ क्या हुआ, पर्सनल में ही रहेगा वो। अगर जब उसको पैसा दे दिए तो बाद में हमको देने वाला होगा ना, जब तक वो पाने वाला होगा। और जब हम पैसा दें तो पाने वाला है, पाने वाला होगा क्योंकि अभी हम जमा कर रहे हैं ना, पाने वाला तो डेबिट होगा। यहाँ से देखिए आप परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या क्या दिया है, सेल्स, क्या दिया है, और सेल्स क्या क्या दिया है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के आगे बिल्डिंग्स, कि आपके पास भवन कितने का है। और बिल्डिंग्स क्या क्या दिया है, रेंट पेड, आपने रेंट कितना दिया। तो ये रेंट इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, अगला क्या दिया है, फर्नीचर। और फर्नीचर के जब नीचे जाएंगे तो अगला क्या दिया है, इंटरेस्ट रिसीव। और इंटरेस्ट रिसीव के आगे टोटल दिया है ना। अच्छा ये तो हमारा ऊपर वाला हेडिंग हो गया है ना। अब हम लिखते हैं डेबिट, डेबिटर्स का अमाउंट किस में जाएगा, डेबिट में क्रेडिट में, डेबिटर्स का डेबिट में ही जाएगा ना। कितना रुपया है, 15,000, हो जाएगा। फिर क्रेडिटर्स का अमाउंट क्या होगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट हो रहा है ना, किसमें चला गया, क्रेडिट। और कैपिटल भी क्या है, कैपिटल भी क्रेडिट हो रहा है ना, कितने रुपए से, कैपिटल कितना लगाया हुआ, 20,000 लगाया है ना। यहाँ दे दी कितना, 20,000। अगला ड्राइविंग है ना, ड्राइविंग कितना है, 2,600, यहाँ दे देंगे 2,000। कैश बैलेंस क्या होगा, 500 है ना, बस 500 है जी कैश बैलेंस में। और बैंक में 600 है, 700 है ना। रजिस्टर करके तुम पैसा रखे, परचेस कितने का है, 6,000। उसके बाद से परचेज रिटर्न हो रहा है ना। नहीं नहीं, एक एक हम लोग छोड़े हैं, वो पता है कौन सा, परचेज का। क्योंकि परचेज रिटर्न तो हम लोग दे दिए लेकिन परचेज का नहीं दिए। हाँ अब चलो, परचेज हमारा कितना हो जाएगा, 6,000 का हो जाएगा। और ये मिटा करके हमको क्या कर लेना होगा, अरे वापस करें तो क्रेडिट हो रहा है ना, कितने का, 700। फिर सेल करें तो क्या होगा, क्रेडिट कितने रुपए से, 35,000। तो लोग 35,000 का बेच दियो सामान, ला के जमा कर लो। अगला रिटर्न है तो क्या होगा,
600। डेबिट बिल्डिंग है ना, बिजनेस में है तो कितने का हो जाएगा 30। सर अगला क्या दिया है, अगला क्या कितना दिया है 4000 दिया है ना, उसके आगे 6000। नहीं पहले फर्नीचर क्या दिया है 6000। इंटरेस्ट रिसीव क्या होगा, इनकम हो रहा है ना, और जब इनकम है तो क्या होगा, अब टोटल में आप यहाँ फॉर्मूला लगा लीजिए, इक्वल टू सम, और सबको सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट को करिए क्लोज, और कितना आ रहा है यहाँ पे इक्वल टू सम, और फिर पूरे नंबर को सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और तो क्या दोनों का अमाउंट अभी बराबर आ रहा है। तो ये बता रहा है कि यदि आपके पास 66,000 का यदि आपने सामान बेचा होगा तो 66,000 आपके पास कैश होना चाहिए। तो देख लेंगे हमारे पास उतना है कि नहीं है, पता चल जाएगा ये उतना है तो हमारा दोनों ट्रांजेक्शन क्या है सही हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ये अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस क्या है कि एक स्टेटमेंट है जिसमें टोटल अकाउंट का टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का समरी दिखाता है। इतना क्लियर है ना। तो नहीं होती है ट्रायल बैलेंस, आप लोग पढ़ के आइए, फिर आप लोग को अगली क्लास से दूसरा लेसन स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें, 3 4 है।